नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु आज के दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर जो भी कमी घटी होगा प्रभु, यह हुआ परमेश्वर, सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और आज के दिन हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु, हम आपके जीवन, हमारे परिवार के जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आदि और अल्फा और मेघा आप हो खुदाबंद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद प्रभु, हमारे आने जाने में, हर एक कामों में, और जितने भी भाई बहन जो भी इसको सुनते हैं प्रभु, उसके कामों में, हर एक चीज़ों में सहायता मदद करना खुदाबंद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर, हम आपके प्रचार को प्रभु इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु हम लोगों तक पहुंचाने पाए, और मेरी नाम और फेमस नहीं परंतु आपकी नाम और बड़ाई होने पाए और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितने भी भाई सुन रहे हैं, जितने भी भाई सुनेंगे, और प्रभु इस पर चलने वाला बने प्रभु। ये परमेश्वर, ये प्रार्थना और ये प्रभु वचन व्यर्थ न होने पाए प्रभु। आपके अधीन में आपके समर्थ, आपके जो सामर्थ पाएंगे लोग प्रभु, उसका इस्तेमाल करें, और चंगाई और छुटकारा जो मिलेगा इस वचन के माध्यम से परमेश्वर, उन सब पर आशीष और करुणा होने पाए। धन्यवाद देते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, जीव जंतु जानवर जो आपने बनाया, मनुष्य इंसान नर और नारी बनाया खुदाबंद प्रभु यीशु, आपका आज्ञा और पालन करने पाए, और ये प्रचार प्रभु वहाँ तक लोगों तक पहुँचने पाए। जो भी भाई बहन जो भी निराश है, बीमारी लेकर, दुखी लेकर पड़े हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भूखे हैं प्यासे हैं प्रभु, वो वचन के माध्यम से तृप्त होने पाए। परमेश्वर, ये सहायता प्रभु आप दीजिए, और लोगों तक ये चैनल पहुँचने पाए परमेश्वर। और स्वर्गदूत इस चैनल को हाथ प्रभु वहाँ तक लेके जाने वाला बने खुदाबंद प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं हमारा जितने भी हैं आजू बाजू में, उन सब के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर, वो सही साठ जीवन जीने पाए, और जीवन जीने के लिए प्रभु आपके मार्ग और दर्शन को खोजने पाए प्रभु, आपकी खोजी होने पाए, तो ही आप उनको राज और जीवन देते हैं खुदाबंद परमेश्वर। इस राज का युग प्रभु आपको देखने पाए लोग परमेश्वर, आपके करीब आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि खुदाबंद प्रभु आज इस संसार में जितने भी भाई बहन आप लोगों को नहीं जानते हैं, माता पिता परमेश्वर, वो सब आपके करीब इस चैनल के माध्यम से जानने पाए प्रभु। और भी लोग जहाँ भी प्रचार करते हैं प्रभु, उनको द्वारा भी जानने पाए परमेश्वर। दास दासी सभी जहाँ भी सेवा करते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु आपके राज्य के लिए सेवा करने पाए, और लोगों तक पहुँचने के लिए उनके जीवन होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसा परमेश्वर आपने अपने दासों को कहा प्रभु, जो तोड़ा दिया था प्रभु पिता परमेश्वर, वैसा एक दूसरे के साथ संगति होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस चैनल को प्रभु आशीष देना, बरकत देना खुदाबंद परमेश्वर, ताकि हम और आगे समझ और ज्ञान का बुद्धि मिलने पाए। हम छोटी सी प्यारे खुदा परमेश्वर, हम घटे यीशु बढ़े परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना, इसके लिए जय मसीह, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है फिलिपियो 1 अध्याय और 19 में, जीवित रहना मसीह में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के दान द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मतलब यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है और जानता है और नहीं जान रहे हैं, तो उसको आत्मा और दान मिलता है, जीवन मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वही उद्धार का प्रतिफल होगा, आपका उद्धार होगा। और जिस दिन आप लोग जान लेंगे कि प्रभु के करीब आएंगे, उसी दिन आप लोगों का उद्धार हो जाता है और छुटकारा भी हो जाता है। और आपका पाप कैसे भी हो परमेश्वर क्षमा करता है, और सारी महिमा और योग हमें प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का हम प्रयोजन, परमेश्वर हमारा संग और साथ रहता है, और स्वर्गदूत को भी भेजता है और रक्षा करता है। तुम कैसे भी मुसीबत में क्यों ना हो, वह हमारा उद्धार करेगा। ये वचन कभी टल नहीं सकता इधर से उधर। हालेलुया। क्योंकि मैं तो यही लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी भी बात की में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह में से होती रहे, मेरे देह के द्वारा होती रहे। और लिखा है, अब वह भी चाहे
मैं भी जीवित या मरूं जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह में है। हालेलुया। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर नया जीवन देगा। आप मरने के बाद भी आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में देखिए कितने लोग पाप कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़ देते हैं, साहस न छोड़े मसीह में बड़ाई मेरी देह द्वारा होती रहे। मेरी देह की द्वारा होती रहे। यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ आता है और उसके द्वारा होती रहे, वही अब से हो, चाहे मैं जीवित रहूं। मतलब यहाँ पर लिखा है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह में है। अगर हम जीवित हैं, अगर हम मसीह में नहीं समझ रहे हैं मसीहत के मतलब क्या होता है, तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं आप लोगों के लिए। जो लोग नहीं समझते हैं उन सभी के लिए। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब आएंगे, वचन को जानेंगे, वचन को समझेंगे, तो ही आप जीवित रहना है। और मरेंगे तो भी आपको परमेश्वर जीवन देगा, नया जीवन देगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। और लिखा है, और मर जाना भी लाभ है। मरना भी हमारे लिए लाभ होगा, क्योंकि मसीह में मरना और मसीह में ही जीवित रहना हमारे लिए लाभ होगा। अगर हम मसीह में दूर हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर से हम करीब नहीं हैं। हालेलुया। शैतान का करीब है, क्योंकि लिखा है, और लिखा है, इसीलिए लाभदायक मसीह में जीना या मरना या लाभदायक। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम, किसको चुकाऊं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूँ। मतलब दोनों के बीच में हम लटक जाते हैं। जैसा हम विश्वास नहीं करते, इधर भी है उधर भी है, तो हम बस विश्वास नहीं करते, तो क्या है, दोनों के बीच में हम लटक गए। ये दो दरवाज़ा है, ये स्वर्ग है, जैसा ये स्वर्ग है, ये नर्क है। तो आपका रास्ता नर्क वाला कहाँ ले जाएगा आपको? नशे में, गुटखे में, बीड़ी में, सिगरेट में, व्यभिचारनी स्पिरिट में, गंदी सोच में, गंदी विचार में, लड़ाई झगड़े में, जादू टोना में, है ना। सब चीज़ों में आपको शैतान लेके जाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, सब। ये रास्ता सिर्फ परमेश्वर का मार्ग सीधा स्वर्ग लेके जाएगा आपको। पवित्र आत्मा आपको देगा और आपकी ज़बान को, आपकी आँखों को, आपकी हाथों को, आपकी मुँहों को, सब को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अगर हम अपने मन को परमेश्वर को दें तो। हालेलुया। फिर लिखा है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। देखिए, हम मसीह के पास जा रहे हैं क्योंकि मसीह के रास्ते में पकड़े हुए हैं, तो हम स्वर्ग की रास्ता पकड़े हुए हैं। हालेलुया। और परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी आवश्यकता है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सब के सब रहूँगा, जिसमें तुम विश्वास में ढाढ़स होते जाओ और आनंदित रहो। और जो घमंड तुम में मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने में मसीह यीशु का अधिक बढ़ जाएगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार योग्य को हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में या यह सुनूं कि तुम में एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए विपरीत करते रहो, और किसी बात का विरोधियों से भय नहीं खाते। इसीलिए विनाश का संपिष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का यह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और लिखा है, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह
हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर इसके लिए दुख भी उठाओ, दुख भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दुख भी उठाना पड़ेगा और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा मैंने मुझे करते देखा और अभी भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो हमें दुख भी सहना पड़ेगा, सुख भी सहना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए सूली पे मरा, क्रूस पे अपने जान को दिया, वैसा ही सताव भी आएगा हमारे पे, तो सताव को भी हमको सहना पड़ेगा, दुख भी सहना पड़ेगा। कोड़े भी हमको खाना हो तो कोड़े भी खाना पड़ेगा, मार भी खाना हो तो मार भी खाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन के अधिकार से, और शैतान चाहता है कि तुम नष्ट हो जाओ, हर चीज़ में पीछे हो जाओ, आगे ना रहो। मतलब किसी भी कारण आप देखो, घर में भी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, मार भी खा जाते हैं, तो घर में चिड़चिड़ हो जाता है, तो वो शैतान गंदा कर देता है और लड़ाई झगड़ा से दूर करके कहाँ ले जाता है, नरक की रास्ता दरवाज़ा खोल देता है। ये इसीलिए हर एक चीज़ों से हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि तो ही तो हम परमेश्वर के निकट आएंगे ना, स्वर्ग के राज्य में पहुँचेंगे। यहाँ तो हम बोलते हैं कि जीवित रहते हैं तो अरे कौन स्वर्ग और कौन नर्क, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं, तो समझना भी जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मसीह है और हमारा जीवन परमेश्वर को दे और हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमें महिमा के लिए परमेश्वर ने दिया हर एक बातों के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हम आपके परिवार के लिए, आपकी जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो, कोलकाता हो, जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में रह रहे हो, कोलकाता एरिया में सभी भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए, काका मामी नाना, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। मुंबई, झारखंड, यूपी, बिहार वाले, झारखंड वाले, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, बिहार, आसनसोल, नेपाल, भोपाल, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छत्तीसगढ़, इन सभी एरिया के लिए, रायसेन ज़िले, डिंडोरी, मंडला, सभी ज़िले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, अपने मनों को झुकाए जहाँ से भी सुन रहे हैं। परमेश्वर उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ सर, जितने भी हैं परमेश्वर, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, जो भी लोन लिए हैं परमेश्वर, और बिल्डिंग के लिए परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, हर एक लोन को परमेश्वर जल्द से जल्द परमेश्वर भरने पाए प्रभु, और आपके अनुग्रह और दया प्रभु, जितने भी लोन चल रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं दास के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद परमेश्वर हर एक कमी घटियों को आप पूरा कीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपका सेवा करते हैं उन सब को मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए। और जितने भी लोन चल रहे हैं परमेश्वर, और लोन फाइनेंस जो मकान लिए हैं परमेश्वर, वो जल्द से जल्द होने पाए प्रभु, और छुटकारा जल्द से जल्द परमेश्वर आपकी ओर से मांग लेते हैं। और हर एक पार्टनरशिप मांग लेते हैं प्रभु, जहाँ भी सेवा करते हैं उन सब जगह में आपके राज और आपकी महिमा होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु नासरी, हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिएगा और प्रभु आशीष दीजिएगा परमेश्वर। जो आप लोगों का परमेश्वर जो सेवा करते हैं प्रभु, आप लज्जित नहीं होने देता है। जितने बीमार और दुखी हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदावन प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सनातन प्रभु यहोवा परमेश्वर, जितने भी बीमार हैं, खाट में हैं, व्हील चेयर में हैं परमेश्वर, जितने भी लंगड़े लूले अपाहिज और दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं परमेश्वर, उनके पास ये वचन पहुंचने पाए प्रभु। हताश निराश दुखी हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका करुणा और दया प्रभु, ये तेरे दास के वचन के द्वारा परमेश्वर और भी लोग जीवित रहने पाए परमेश्वर, और आपके नाम से जीवित रहने पाए परमेश्वर, और उनके छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए पवित्र आत्माओं के द्वारा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी इस समय खाने पीने के लिए मोहताज है परमेश्वर,
उन सब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहुंचने पाए। परमेश्वर, हम आदर योग आपको देते हैं, आपको महिमा देते हैं। लोग भी आपको महिमा देने पाए परमेश्वर, लोग जानने पाए आपको, यीशु कौन है, यीशु उद्धार करता है। हम ग्रहण करने पाएँ आपको पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु लोगों को, भाई बहन को, दिमाग और बुद्धि को खोल दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि आपके करीब आने पाए परमेश्वर। और जितने भी लड़ाई झगड़ा, हर एक एक्सीडेंट, इन सारे केसों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो जेल में कैदी हैं परमेश्वर, उन सबको आपने रिहा किया है प्रभु। ऐसे आप जितने भी भाई अगर आपको विश्वास करते हैं आपके नाम के, वो आपके वचन को, तो वो भी बंदीगृह से बाहर आने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्माओं से जितने भी इस समय हॉस्पिटल में जितने भी पाए जाते हैं, जानवर से लेकर इंसान, मनुष्य जो भी हैं प्रभु, नर नारी, बच्चा से लेकर उन सब को परमेश्वर, हम जो भी ICU वार्ड में है परमेश्वर, वहाँ तक प्रभु यीशु आपके द्वारा परमेश्वर सहायता और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके ओर पहुँचने के लिए परमेश्वर सहायता मदद कर और जानने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो लोग नहीं जान पा रहे प्रभु, वो आपके करीब आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके उठना बैठना चलना फिरना सब परमेश्वर आपको प्रमुख अधिकार देने पाए अधिकार देने पाए हर एक चीज़ों को। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक कमी घटियों को पूरा कीजिएगा। और जितने भी विश्वासी गण हैं परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा भटक जाते हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, कोई भी वैसे वंचित ना रहने पाए परमेश्वर। वो भटकने के कारण शैतान को यहूदिया इस्कराइत के समान ना होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यहूदिया इस्कराइत परमेश्वर वैसा हम कोई ना बने पिता परमेश्वर। जो बन रहे हैं तो प्रभु उनको भी प्रभु आप के समान बनाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी वंचित न रहे, हर एक परिवार में, पति पत्नी में एक मन एक चित्त रहें परमेश्वर। इन सारी महिमा आदर तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने भी हम सफ़र में जो ट्रेन में हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी हैं परमेश्वर, आने से लेकर तमाम जितने भी ट्रेन हैं परमेश्वर, इस मध्य भारत में, पूरे इंडिया में, जहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिकों को, सिग्नल को, सभी चीज़ों को आपके नियंत्रण रखते हैं। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हैं परमेश्वर रिंगल होम्स में, वहाँ मुझे रिंगल होम्स के और जितने भी हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर जान के आपने मुझे दिया है, और उस घर को मैं देख रहा हूँ इस समय। फिर भी और भी पवित्र आत्माओं से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, रिंगल होम्स के जो भी हैं प्रभु, उस आजू बाजू के एरिया को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उस जगह में स्वर्गदूत होने पाएगा परमेश्वर। और प्रभु आजू बाजू के लोगों को हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता मदद कीजिएगा। हम आपके लिए खुदावन प्रभु, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। हम पापी थे पिता परमेश्वर, पापी थे खुदावन प्रभु यीशु, परंतु हम परमेश्वर, हमारा पाप निरंतर हमारे मुख में, हमारे सम्मुख रहता है। हम कोई ना कोई पाप अपराध कर देते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। हम पवित्र नहीं हैं, परंतु आप हमें पवित्र करना चाहते हैं खुदावन प्रभु यीशु। तेरे वचन के दायरे में हम रहना चाहते हैं। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, जितने भी बहन सुन रहे हैं, जितने भी लोग समझ रहे हैं, उनको भी ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं रिंगल होम्स के आजू बाजू के पूरे एरिया को, और अवधपुरी के पूरे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक मार्ग को आप सीधा कीजिएगा, वहाँ पर जितने भी आजू बाजू में हैं सब के लिए सुरक्षित मांग लेते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो घर पवित्र होगा, यीशु के नाम से हम पवित्र आत्माओं से मांगते हैं। चारों ओर परमेश्वर आग लगाते हैं, कोई भी दुष्ट के पर कोई भी ऐसी चीज़ न होने पाए। स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर होने पाएगा, और हो गया। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ, और महिमा आदर योग आपको मिले परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देने पाएँ, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिएगा इस समय परमेश्वर। जहाँ जहाँ जो भी भाई बहन जहाँ काम में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी स्कूल टीचर जो भी हैं परमेश्वर, उन सब पर तेरी करुणा होने पाए, धन्यवाद देते हैं। परंतु जो लोग नहीं जान रहे प्रभु, उन पर दया होने पाए परमेश्वर। और आप प्रभु हमें इस्तेमाल करें, या कोई दासों को इस्तेमाल करे, कोई विश्वासी को इस्तेमाल करके उस जगह पे लेके जाए परमेश्वर, ताकि लोग भटकने ना पाए और
आपके आने तक परमेश्वर सब आपकी महिमा को देखने पाएगा आंखों आंख परमेश्वर। जो मन आपका दिन है वह पवित्र आत्मा यीशु के नाम से उसको मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गुरु जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन और आपके परिवार को संभाला है और महिमा आदर हम देने पाए और आप लोग भी प्रभु को महिमा देने पाए। जहाँ से सुन रहे हैं आपको आशीष मिले। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारा आने वाला पिता सुरक्षित हम सबको चेताता है और हम निर्दोष रहें। हमारा पिता भी हमें आज़ाद करे हर एक बातों में। तमाम जितने भी आपसे प्यार करने वाले हैं, जितने भी आपके करीब आने वाले हैं, उन सबको आशीष और पवित्र आत्माओं से भरना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।